अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बिजनेसमैन था जब मुझे बिजनेस में शदीद नुकसान हुआ और मैं सड़क पर आ गया। अब मैं रोड पर ठेला लगाता जब एक बड़ी सी गाड़ी से एक बूढ़ी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में सारी दौलत ले लो। मुझे लगा मेरी किस्मत बदलने वाली है। मैं इसके साथ चला गया। जब वो मुझे आलीशान महल में लाई और फिर निकाह के कागजात पर दस्तखत लेकर मुझे कमरे में भेज दिया, लेकिन ये देखते ही सर से आसमान खिसक गया कि बेड पर कोई लड़की नहीं बल्कि मेरी सगी। मैं फलों की रड़ी लगाए हुए खड़ा था। मेरे आसपास से बहुत सी गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजर रही थी। मैं एक एक चीज़ को बड़ी हसरत से देख रहा था। कभी मैं भी इन अमीर लोगों जैसा हुआ करता था, कभी मैं भी अपनी गाड़ियों में घूमा करता था। मगर अब ये हालात थे कि मेरा सब कुछ लूट पुट गया था और कसूरवार कोई और नहीं, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। हुआ कुछ यूँ था कि मैं बहुत ही अमीर वालिदैन की औलाद था। अल्लाह ताला का दिया मेरे पास सब कुछ था। मेरे डैड ने पहले से ही मेरे लिए इतनी जायदाद के अंबार लगाए हुए थे। मगर मेरे दिल में ये चाह पैदा होती थी कि मैं अपना नाम भी पैदा करूं। मैं कोई ऐसा कारनामा करूं कि लोग मान जाएं कि सेठ हमीद तो था ही बहुत काबिल, इसका बेटा भी किसी से कम नहीं है। इन्हीं दिनों मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त दुबई से 5 साल बाद लौट कर आया था। इसने मुझे बताया कि वो इतने पैसे लाया है कि आसानी से अपनी बकिया ज़िंदगी गुजार सकता है। मैंने इससे कहा, तुम मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, हम अपना बिजनेस आसमान पर ले जाएंगे। वो मान गया और बोला कि हम 50-50 के शेयर में बिजनेस करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मुझसे ये हुई थी कि मैंने सोचा कि दोस्त के साथ कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, बहाने बहाने से मेरा सारा पैसा ऐंठ लिया और मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं इस सदमे से संभल नहीं पा रहा था। मैं अस्पताल में एडमिट रहा। मेरी वालदा की भी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। हम पर तो फाकों की नौबत आ गई थी। कई कई दिन तो ऐसा होता था कि मैं अम्मी के लिए बाहर से कुछ ले तो आता, मगर मेरी अपनी भूख ज्यों की त्यों रह जाती थी, क्योंकि मेरे पास अपने लिए एक रोटी खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। अब हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि अम्मी को भी भूख काटना पड़ रही थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने अपने लिए फलों की रड़ी लगा ली थी। मुझे आवाज़ें लगा लगा कर फल बेचने का सलीका नहीं था, इसलिए अक्सर औकात तो मेरे पास कोई गाहक आता भी नहीं था। मैं अफसरदा नज़रों से हर शय को देखता रह जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुबह से मेरे पास एक भी गाहक नहीं आया था और इस चीज़ ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था। जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी थी, मैं खुश हो गया कि शायद अल्लाह ने गाहक भेज दिया है। इस गाड़ी में से एक बूढ़ी औरत उतरी, मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में सारी दौलत ले लो। मैं तो इस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था। मैं बोला, मगर क्यों, मुझ में ऐसी क्या खास बात है? वो बूढ़ी औरत बोली, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसका अंदाज़ा तुम्हें शादी के बाद हो जाएगा। मुझे लगा मेरी किस्मत बदलने वाली है। मैंने इस औरत को हामी भर दी। मैंने इससे कहा कि वक्त और जगह बता दो, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। वो औरत बोली, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी ये निकाह पढ़वाना चाहती हूँ। वो औरत तो हथेली पर सरसों जमा रही थी। कोई और हालात होते तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहता, मगर अब इतनी बड़ी ऑफ़र को ठुकरा नहीं सकता था। मुझे जायदाद मिल जाती तो मैं फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकता था। इसलिए मैं इसके साथ चला गया। जब वो मुझे आलीशान महल में लाई और फिर निकाह के कागजात पर दस्तखत लेकर बोली, अब तुम अपनी बीवी के पास कमरे में जाओ। मैंने इसकी बात मानी, लेकिन जो ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, ये देखते ही सर पर से आसमान गिर पड़ा कि बेड पर कोई लड़की नहीं बल्कि मेरी सगी, वो हानिया थी। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मैं इसके हुस्न से बहुत मुतासिर था, मगर वो मेरे दाम में आती ही नहीं थी। फिर मैंने इसे बहुत से झांसे में फंसा लिया था, इसके साथ जीने मरने की कस्में गाई थी। फिर जब इससे दिल भर गया तो मैं बोला, हम दोनों के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी थी। मैं एकदम चौंक गया और बोला, हानिया ये सब क्या है? वो आज भी रो रही थी। कहने लगी, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, मगर तुम्हारी मोहब्बत को दिल से नहीं बुलाया था। मैं तुम्हारे मुकाबले आना चाहती थी, इसलिए मैंने एक अमीर बुड्ढे के साथ शादी कर ली। वो मर गया तो उसकी सारी जायदाद मेरी हो गई। देखो ना रिहान, तुम भी तो मेरी बद्दुआओं से कहाँ पर आ गए कि तुम्हें पैसे के लिए मुझसे शादी करना पड़ी थी। लेकिन रिहान, मैंने ये शादी तुम्हें नीचे दिखाने के लिए नहीं की, बल्कि मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी सारी जायदाद ले लो, मगर मुझे अपना लो। मैं रोने लगा था। हाथ जोड़कर इससे माफ़ी मांगी थी मैंने। इसने माफ़ कर दिया तो हम दोनों ने एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। आज हम दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सारी नई कहानियों को आपको पहले से पता चल सके।